इस समय छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। और छत्तीसगढ़ क्या, मैं कहूँ कि देश की सबसे बड़ी खबर निकल करके भी आ रही होगी, क्योंकि हिडमा हिडमा के मारे जाने की खबर निकल करके आ रही है। और हिडमा की खबर निकल करके आ रही है जिस हिडमा के चलते पूरी नक्सल उसके पीछे चल रही थी। कई बड़े नक्सल जो थे वो आत्मसमर्पण कर रहे थे, लेकिन हिडमा ने ये कहा था, ये जानकारी दी थी कि मैं समर्पण नहीं करूंगा, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और अब आज आंध्र प्रदेश और सुकमा के बॉर्डर में अल्लूरी सीतारमन जिले के अंतर्गत में नक्सली और पुलिस के बीच में एक मुठभेड़ होती है, जिसमें 6 नक्सली मारे गए। और उन 6 नक्सलियों में ये अब जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल करके आ रही है कि हिडमा मारा गया है। तो अगर कहीं ये हिडमा वही हिडमा है जिसके पीछे अब पूरी नक्सल संगठन उसके पीछे चल रहे थे, तो अगर वो हिडमा मारा जाता है तो समझिए कि कितनी बड़ी आज पुलिस को सफलता मिली है। और देश की जो गृह मंत्री अमित शाह का कथन था कि मार्च 2026 तक देश से नक्सल समस्या खत्म कर देंगे। और छत्तीसगढ़ जो कि काफी ज्यादा नक्सल इफेक्टेड माना जाता था, और छत्तीसगढ़ के नक्सल इफेक्टेड माने जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि हिडमा जो कि था उसकी जो लोकेशन छत्तीसगढ़ में मानी जाती थी। तो अधिकतर उसका जो क्षेत्रफल होता था, उनका एरिया होता था, वो छत्तीसगढ़ में माना जाता था। तो अब जब हिडमा अगर मारा जाता है, सही अगर पुलिस सूत्रों के हवाले जो खबर निकल करके आ रही है कि हिडमा मारा गया है, अगर 100 की जब शिनाख्ती होती है और उसमें ये जानकारी निकल करके आती है कि ये वही हिडमा है जिसको पूरे राज्य की क्या पूरे देश की पुलिस अगर ढूंढ रही थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और वही हिडमा अगर मारा जाता है तो सही देश के गृह मंत्री अमित शाह का वो कथन सत्य होता नजर आएगा। और हिडमा के मारे जाने से नक्सल समस्या लगभग मार्च 2026 को जो उन्होंने एक डेट तय की गई थी वह सही होती दिखेगी, क्योंकि हिडमा ही एक ऐसा नक्सल था जिसको लेकर के काफी चर्चा होती थी। आप किसी भी बड़े नक्सली कमांडर से अगर चर्चा करते थे कि क्या है, कैसे, कब तक आप लोग लड़ेंगे, तो उनका यही कहना था कि हिडमा आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है, वो अंतिम सांस तक लड़ना चाहता है, कि क्योंकि वो समर्पण नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि जब तक मैं रहूंगा तब तक लड़ूंगा। लेकिन और जबकि बड़े कैडर्स के नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे थे, वो अपनी विचारधाराओं को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए अब मौत से पीछे हटते हुए वो आत्मसमर्पण कर रहे थे। लेकिन हिडमा ये नहीं चाह रहा था। हिडमा चाह रहा था कि मैं अंतिम सांस तक लड़ूं और नक्सल विचारधाराओं को जीवित रखूं। लेकिन अगर ये हिडमा वही हिडमा है जिसे इतने समय से इतने लोगों के द्वारा, इतने पुलिस की मेहनत के द्वारा उसको ढूंढा जा रहा था, तो अगर उसके मारे जाने की खबर सही निकलती है और अगर वही हिडमा है जिसको पुलिस ने मार गिराया है, तो निश्चित ही मार्च 2026 का जो लक्ष्य था वह सरकार को पूरी तरह से सफलता दिखाता हुआ दिखेगा। क्योंकि नक्सल समस्या हिडमा के पीछे जो हिडमा के साथ साथ खत्म होती देखने को मिल सकती है। तो आज जो है सुबह की यह बड़ी खबर निकल करके आई कि आंध्रा और सुकमा के बॉर्डर एरिया में जो पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, उसमें हिडमा मारा गया। और ये खबर निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ नहीं आई, पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर है। क्योंकि हिडमा के बारे में बताऊं कि हिडमा को काफी दिनों से पूरे राज्य की जो टीम लगी हुई थी, और काफी, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य जो दूसरे जिले थे, सभी जिले की जो पुलिस बल थी, ये सारे लोग हिडमा को ही लक्ष्य बनाए थे कि हिडमा कहाँ है। कई लोगों के चर्चे में था कि हिडमा कहाँ है, हिडमा का लोकेशन क्या है। काफी हिडमा को लेकर के चर्चा हो रही थी। और अगर ये हिडमा मारा जाता है तो निश्चित ही ये पुलिस को एक बड़ी सफलता है। और देखना है कि सूत्रों की जो ये बात निकल करके आ रही है सामने से, सूत्रों से हवाले से, कि हिडमा मारा गया है, तो अब जब तक ये आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है, पूरे देश में चर्चे के विषय है क्या हुआ यही हिडमा मारा गया है। तो आधिकारिक पुष्टि होने की अभी जो है कार्य चल रही है। 6 नक्सली मारे गए हैं, यह जानकारी अभी तक आंध्र प्रदेश से निकल करके आ रही है। अगर उन 6 नक्सलियों में से अगर हिडमा मारा जाता है तो निश्चित ही आज का दिन काफी पुलिस के लिए एक बड़ा दिन होगा और पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलेगी। हमें लगा अपने दर्शकों को ये बताना चाहिए कि हिडमा के मारे जाने की खबर निकल करके आ रही है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा। एक ही गांव है पुअर्ती, जिसमें हिडमा भी वहीं के हैं और बारसे देवा भी वहीं के हैं। सभी परिवारजनों से मुलाकात हुई, बहुत सामान्य जीवन सबका है। सबने कहा कि वापस ही आना चाहिए, वहां कोई अर्थ नहीं है। और फिर से आपके माध्यम से इस बात की मैं अपील करता हूं, दक्षिण बस्तर के हमारे कुटरू क्षेत्र से, हमारे पामेड़ क्षेत्र से, हमारे भैरमगढ़ क्षेत्र से, सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र से जितने लोग हैं सब पुनर्वास करें। 1 मिनट की चिंता न करें। एक सूचना पर ही कॉरिडोर क्लियर करके दिया जाएगा, एक सूचना पर ही आपके आने तक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। परंतु हथियार के साथ आइए, हथियार के साथ आकर पुनर्वास करें।
छत्तीसगढ़ के सुकमा और कोंटा जिले से लगा हुआ जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, ईएसआर कहते हैं, एल्लोरी सीताराम जिला है। उस जिले में एक पुलिस मुठभेड़ में कुछ आतंकवादियों, कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है, और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक सीसी मेंबर जो पिछली बार बना था, हिड़मा इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा में हुआ ये नक्सल विरोधी अभियान, और उसमें हिड़मा के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कंफर्मेशन होना शेष, अभी कंफर्मेशन होना शेष है, इसमें ऐसी सूचना है। ये जो सूचना आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो अभियान केंद्र की सरकार, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राज्य की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सारे ही राज्यों में ये काम जो किया जा रहा है, इन सारे ही विषयों को लेकर के ये महत्वपूर्ण सूचना है। सर, एक तरफ पैर पीछे हो गए हैं मानसिक तौर पे भी, जो उनकी कमजोरी लगातार। मैं बस्तर के क्षेत्र से जितने लोग नक्सल संगठन में गए हैं सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है, मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है, और बार बार मैं भी इस विषय पर उनको ध्यान दिलाते रहा, आग्रह करता हूं। वो रास्ता कहीं जाता नहीं है, उसमें जाने का अर्थ है ही नहीं, और इसलिए हर हाल में पुनर्वास करना चाहिए। सरकार की तरफ से इस बात को पूर्ण आश्वासन के साथ मैं कहता हूं कि आपके मान सम्मान की भी चिंता करेंगे। कहीं हमने नहीं कहा कि सरेंडर कर रहा है कोई, हमने नहीं कहा कि कोई, हमेशा यही कहा गया आपका पुनर्वास है, आप मुख्य धारा में लौट रहे हैं, और उसके बाद आपके जीवन में स्वतंत्रता होगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा जीवन में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ ये है, ये खून खराबा छोड़कर, ये हथियार छोड़कर, हथियार लेकर जंगल में घूमना, शिक्षा दूतों का गला काट देना, ये स्कूल के बिल्डिंग को बम से उड़ा देना, ये जंगलों में, नदी के किनारे, तालाब के किनारे और सड़कों के नीचे आईईडी बिछा देना, ये सब समाप्त होना चाहिए बस्तर में। बस्तर को खुलकर सामने आने दें, वो महानायक की तरह उभरेगा। बस्तर के युवा बहुत सक्षम हैं, वो बस्तर संभालेंगे। एक नारा उनके बीच चलता है आजकल, हमारा बस्तर हम संभालेंगे, और ये बस्तर के युवाओं का नारा है। मैं सोचता हूं कि बस कुछ ही दिनों में बस्तर एक जायंट की तरह उभर कर सामने आएगा, और बस्तर के लोग लघु वनोपजों के आधारित जीवन जीने वाले हैं। उनके लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन, इस सब में वो आगे रहेंगे, दुनिया में आगे हो जाएंगे। लॉजिस्टिक्स उनके लिए अवेलेबल होगा, उनके लिए मार्केट अवेलेबल होगा, गांव तक स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क पहुंच पाएंगे, मूलभूत सुविधाएं पहुंच पाएंगी। और विशेष बात जो ये है कि बस्तर के हर एक गांव के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होगा। सर, चूंकि इसके मारे जाने